मेरा नाम गोपाल है। मैं उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले से हूँ। बेरनाग क्षेत्र पड़ता है और कांडे गांव। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं पिछले 20-25 सालों से सामाजिक क्षेत्र में हूँ और शुरुआत में शिक्षा के काम से शुरू किया था। गांधी जी की नई तालीम पर आधारित आसपास के परिवेश से कैसे हम शिक्षण कर सकते हैं बच्चों का, उस पर आधारित एक विद्यालय में मैं रहा 4-5 साल। उसके बाद अलग अलग तरह के जन आंदोलनों में संगठनों के साथ रहा लंबे समय। फिर हरीश स्वराज संवाद करके एक अनौपचारिक संगठन है, उसके माध्यम से विभिन्न मुद्दों पर, शिक्षा के सवाल पर, प्राकृतिक संसाधनों के सवाल पर, सामाजिक विषमता के सवाल पर हम लोगों ने अलग अलग समाज के अलग अलग समूहों के साथ संवाद किए। अच्छा, और अब भी उस प्रक्रिया में एक तरह से जुड़ा हूँ। और साथ में हमारे साथी साहब सिंह सजवाण जी हैं जो सर्वोदय खेती का प्रयोग कर रहे हैं टिहरी गढ़वाल में, उनके साथ भी हूँ। और बीज बचाओ आंदोलन के माध्यम से जो पद यात्राएँ हम लोग जगह जगह कर रहे हैं लोगों के साथ संवाद स्थापित करने के लिए, क्योंकि कोरोना महामारी के बाद जिस तरह का संवाद का एक गैप बना है लोगों के बीच में, जिस तरह का भय का सुरक्षा का वातावरण बना है, उससे थोड़ा निकलें, उससे थोड़ा वो बने। इसके लिए बातचीत की प्रक्रियाएं हम लोग फिर से सर्वोदय संगठन के माध्यम से शुरू कर रहे हैं। अच्छा, और मैंने सुना है कि आप घनश्याम सैलानी जी के पच्चन में जो है थोड़ा आप भी गाना लिख रहे हैं, गा रहे हैं, तो थोड़ा उसके बारे में बताइए। लंबे समय से हम लोग कर रहे हैं क्योंकि लोक संस्कृति में रुचि है। और क्योंकि लोग हमको ये लगता है, हम ये मानते हैं कि जब भी देश खड़ा था तो वो लोग के ही बल पर था और दोबारा भी खड़ा होगा तो उसी के बल पर हो रहा। और सबसे बड़ा हमला इस समय जो हो रहा है वो लोक संस्कृति पर हो रहा है। लोगों को ग्रुपों में बांटा जा रहा है, उनको अकेला किया जा रहा है। तो जो सामूहिकता थी समाज की, उस सामूहिकता को हम पुनः कैसे जिंदा करें। हम साथ में नाचते थे, साथ में गाते थे, साथ में जीते थे। जो ये संस्कृति है इस देश की, वो कैसे पुनः खड़ा हो, उसको हम गीतों के माध्यम से कैसे फिर से वो स्मृति लोगों की जगा सके कि हम क्या थे और हम कहाँ जा रहे हैं। तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। बढ़िया, एक छोटा सा गाना गा के बताएंगे जी अपना? एक न्योली है पहाड़ में, जिससे वो चरवाहों का गीत है और पशु चारकों का गीत है, जो जंगल में गाय भैंसे चराने जाते हैं तो उनका, उसकी 2 लाइनें मैं आपको सुना। ओ काटन्या काटन्या पली ऊँचा चौमासी का बाना, अरे बगन्या पानी थामी जाच नीथा मीना मना मेरी न्योली नीथा मीना माना। ये पूरी तरह से लोकगीत है और इसमें किस तरह से अपने एक गहरी बात को डाल दिया गया है। पहली लाइन का मतलब है कि काटते काटते जो चौमास में एक बन घास उसको बोलते हैं, वो जितना काटो उतना पौलता है, उतना उस पर कोपले बढ़ता रहता है। और बहते पानी को हम थाम सकते हैं लेकिन मन को नहीं थामा जा सकता। कैसे इस तरह के बिंब लोकगीतों में लोगों ने डाले हैं। तो एक बहुत बड़ा ज्ञान का संसार है जिसको हम भूल रहे हैं, उसको स्मृति जगाने की जरूरत है। बहुत खूब, बहुत खूब। आप 2 दिन से विकल्प संगम की मीटिंग में रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि इस तरह के नेटवर्क से कुछ फ़ायदा है? क्या लग रहा है? अब मैं पहली बार इस पर आया और आपका नाम तो पहले से सुना था आशीष जी, और आपसे भी सुना था, लेकिन उससे पहले भी सुना था विजय जी से। तो इस समय आपसे मुलाकात हुई। और विकल्प संगम जगह जो ये संगम ही है, विकल्प संगम का जो संगम है वो अपने आप में एक बहुत पवित्र भावना से शुरू किया गया है, ऐसा पिछले 1-2 दिन से रह करके मुझे लगा। और इस तरह इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, इसका दायरा, इसका जो घेरा है उसको बढ़ाने की आवश्यकता है,
इसको संगठनों संस्थाओं से भी बाहर के जो दायरे हैं, जो समाज के व्यापक समाज के जो दायरे हैं, उस तक ये कैसे पहुँचे, उस पर मुझे लगता है कि उस पर भी हमको फोकस करना चाहिए। और हम तो जब आए उसी समय से इसमें शामिल हो गए, तो हम इसका हिस्सा हैं, तो साथ में इसको हम लोग उस पर ज़रूर उस पर